Hello everyone, welcome to your own channel Calculus with IJ. This is Inderveer Jolly and you will get the best content on this channel. तो हम मोस्ट रिपीटेड PYQs कर रहे हैं कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर्स के, जो भी बोर्ड्स के फेवरेट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने प्रूविंग वाले क्वेश्चंस कवर किए थे जो कि सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं बोर्ड एग्जाम में और जिनके इस साल भी नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम में भी आने का काफ़ी चांस है। तो आज हम करेंगे कुछ मिक्स प्रॉब्लम्स, डिफरेंशिएशन करने की, डेरिवेटिव लेने की मिक्स प्रॉब्लम्स, चाहे वो इन्वर्स ट्रिगो रिलेटेड डिफरेंशिएशन क्वेश्चंस हो या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन हो या लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हो या फिर मॉडुलस वाले डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन हो। तो मिक्स टाइप के क्वेश्चंस हैं जो सबसे ज़्यादा बार बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। बार बार सेम टू सेम क्वेश्चन भी रिपीट होता है, थोड़ा बहुत चेंज करके भी रिपीट होता है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे। और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, मतलब कंटिन्यूस प्रूफ करने वाले एंड फंक्शन डिफरेंशियबल है डिफरेंशियबल नहीं है वैसे प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हम डेरिवेटिव्स के अपने मिक्स्ड क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द डिफरेंशियल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई रेज टू पावर कॉस एक्स। दैट मीन्स हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड फंक्शन। दो फंक्शंस गिवन है, जब भी हमें जैसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स गिवन हो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो नॉर्मल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। बट अगर वन फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन फाइंड आउट करना है तो उसमें क्या किया करो, एक फंक्शन को u ले लिया करो और दूसरे को v ले लिया करो। जैसे इसको u ले लिया, इसको v ले लिया, तो हमें बेसिकली du बाई dv फाइंड आउट करना है, du बाई dv की वैल्यू निकालनी है। होगा तो सिंपल ही du बाई dv, पहले du बाई dx निकाल लो क्योंकि इसमें वेरिएबल x है तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लो, dv बाई dx निकाल लो, फिर इसको डिवाइड करके हमारे पास du बाई dv आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है u इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर ये MCQ में आ जाए तो डायरेक्टली हम यहीं पे लिख के du बाई डी एक्स अपॉन dv बाई dx अपना मेंटली ही कर सकते हैं कि ऐसे हो जाएगा। बट जब ये जैसे ये वाला क्वेश्चन 2 मार्कर क्वेश्चन है तो इसमें स्टेप्स को स्किप नहीं करना क्योंकि हर एक स्टेप के मार्क्स होते हैं। u इज साइन स्क्वायर एक्स, तो जिसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, साइन स्क्वायर एक्स का जो डेरिवेटिव होगा 2 आगे आ जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू चेन रूल के हिसाब से साइन एक्स का भी डेरिवेटिव होगा विच इज कॉस एक्स। अब v जो है v इज ई रेज टू पावर कॉस एक्स, तो ई रेज टू पावर कॉस एक्स होगा। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे dv बाई dx तो ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव एज इट इज होता है तो सेम रहेगा, बट क्योंकि x की जगह हमारे पास cos x है पावर में तो चेन रूल के हिसाब से हम cos x का भी डेरिवेटिव लेंगे, तो cos x का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स। नाउ du बाई dv को हम लिख सकते हैं du बाई dx डिवाइडेड बाई dv बाई dx। तो du बाई dx होगा 2 साइन एक्स cos x एंड dv बाई dx इज माइनस साइन एक्स ई रेज टू पावर कॉस एक्स। तो साइन एक्स एंड साइन एक्स हो जाएगा कैंसिल, सो दिस बिकम्स माइनस 2 कॉस एक्स और साथ में ई अपॉन है ना डिनोमिनेटर में ई रेज टू पावर कॉस एक्स, तो इसको भी ऊपर ले जाओ तो ई रेज टू पावर माइनस कॉस एक्स हो जाएगा विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। y इज इक्वल टू लॉग एक्स रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर लॉग एक्स, तो हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। जहाँ पे भी हमारे पास पावर में वेरिएबल होता है, x इज वेरिएबल, यहाँ पे भी पावर में है तो वो क्वेश्चन लॉग से ही होगा। तो लॉग से करने के लिए हम डायरेक्टली यहाँ से नहीं ले सकते, इसमें हम y इज इक्वल टू यू प्लस वी पुट करेंगे, क्योंकि अगर हम लॉग ले लें दोनों साइड, जैसे लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस, तो लॉग ऐसा कुछ होता है ना, लॉग जैसे यहाँ पूरे का लॉग ले लें m प्लस n, तो उसका फर्दर हम कुछ नहीं कर सकते, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा क्योंकि उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता कि उसको log m प्लस log n लिख दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो वहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू यू प्लस वी ले लो, वेयर u इज log x रेज टू पावर x
एंड v इज x रेज टू पावर log x। इस टाइप के क्वेश्चंस का सुपर शॉर्टकट करने का, सपोजिंग इस टाइप का क्वेश्चन कई बार MCQ में भी आ जाता है, तो वहाँ पे तो इतना लंबा करने का कोई पॉइंट ही नहीं होता। तो वहाँ पे जब शॉर्टकट करना हो तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। पहले हम u का डेरिवेटिव लेंगे, u इज इक्वल टू लॉग एक्स रेज टू पावर x। तो इसमें ना डेरिवेटिव लेने के लिए दोनों साइड log लेंगे, तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू लॉग ऑफ log x रेज टू पावर x। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि log m रेज टू पावर n क्या होता है, log m रेज टू पावर n इज n log m। तो उस फॉर्मूले के हिसाब से ये x जो है ये आगे आ जाएगा। So this becomes log u is equal to x log x। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास दो टर्म्स है, एक x और एक है log x। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। log u का डेरिवेटिव 1/u du by dx, x इंटू log x का जो डेरिवेटिव होगा log ऑफ log x। log अगर सिर्फ यहाँ पे x होता तो इसका 1/x हो जाता, अब x की जगह log x है तो 1/log x हो जाएगा, तो 1/log x। और साथ में log x का भी डेरिवेटिव होगा चेन रूल के हिसाब से, तो log x का डेरिवेटिव x प्लस log, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं ना अब, दिस इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, तो log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विच इज 1, तो वो लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे x एंड x हो गया कैंसिल। u को जब उस साइड लेके जाएंगे तो u की जो वैल्यू है वो है log x रेज टू पावर x, और यहाँ पे हो जाएगा 1/log x प्लस log x। तो ये हमारा जो पार्ट आ गया ये पूरा du by dx आ गया। अब v इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर log x, जब दोनों साइड log लेंगे तो log v हो जाएगा log x रेज टू पावर log x। ये इस फॉर्मूले के हिसाब से ये वाला log x भी आगे आ जाएगा, तो इसको ना हम log x इंटू log x हो जाएगा ना, तो उसको हम लिख सकते हैं log v इज इक्वल टू log x इंटू log x। तो ऐसे भी रख सकते हो, नहीं तो इसको log x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे जब हम डेरिवेटिव लेंगे 1/v dv by dx, पहले 2 आगे आएगा, 2 log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x विच इज 1/x। तो dv by dx की जो वैल्यू आएगी x रेज टू पावर log x इंटू 2 log x अपॉन x आएगी, सो दिस इज dv by dx। अब हम क्योंकि y हमने लिया था u प्लस v, तो du by dx जो होगा वो होगा dy by dx जो होगा वो होगा du by dx प्लस dv by dx। बस इसको लिख देना है, ये वाला आंसर log x रेज टू पावर x इंटू 1/log x प्लस log x प्लस dv by dx, तो x रेज टू पावर log x इंटू 2 log x अपॉन x इज द आंसर। ये क्वेश्चन थोड़े से लंबे होते हैं बट इनको बहुत इजी होते हैं, बस ध्यान से करना होता है ताकि कुछ मिस्टेक ना हो जाए। इतनी ज़्यादा मिस्टेक होने का चांस भी नहीं होता, बस फॉर्मूला लगा के ही डायरेक्टली डेरिवेट करना होता है और आंसर, फाइनल आंसर इस फॉर्म में लिखना होता है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। इसको लिख लेते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हो जाएगा। सबसे पहले तो ना इस टाइप के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना होता है, तो उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज आनी चाहिए। cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो 1 इस साइड जब जाएगा तो 1 प्लस cos 2x हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। तो यहाँ पे 1 प्लस cos x की वैल्यू हो जाएगी, जब इसका हाफ करेंगे एंगल तो इस साइड भी हाफ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2। सो दिस बिकम्स tan इनवर्स 2 cos स्क्वायर x बाई 2। और हमारे पास sin 2x का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 sin x cos x। जब हम उससे sin x का फॉर्मूला निकालेंगे तो sin x हो जाएगा 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 sin
x बाई टू कॉस x बाई टू, 2 and 2 कैंसिल हो गया, cos and cos कैंसिल हो गया, सो दिस बिकम्स tan इनवर्स cot x बाई टू। अब यहाँ पे tan इनवर्स है, यहाँ पे cot है, तो इसको हम क्या करेंगे, cot को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, क्योंकि tan पाई बाई टू माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स tan थीटा जो होगा दैट इज इक्वल टू थीटा। अब tan इनवर्स tan थीटा क्योंकि थीटा है तो ये हो जाएगा, देखो tan इनवर्स tan दिस इज थीटा, तो ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। गलती से कहीं यहीं पे क्वेश्चन मत छोड़ देना, क्योंकि हमने डेरिवेटिव लेना है, अभी हमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया है। तो हमारे पास जो y की वैल्यू आई वो आई पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, पाई बाई टू का डेरिवेटिव 0 एंड x बाई टू का डेरिवेटिव 1 बाई टू हो जाएगा, तो आंसर इज माइनस हाफ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिफ्रेंशिएट tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें cos x माइनस साइन एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंट वे से करेंगे। सिंप्लीफाई करना है ट्रिगो यूज करके, तो पहले तो मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर से ना cos x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और साइन के पास तो cos नहीं था, तो साइन अपॉन cos हो जाएगा, साइन अपॉन cos इज tan x, और डिनोमिनेटर से भी cos x कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे 1 प्लस tan x हो जाएगा। cos x एंड cos x हो गया कैंसिल। अब tan इनवर्स का जब भी इस फॉर्म में आता है 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, तो 1 को हम लिख सकते हैं ऊपर वाले 1 को tan पाई बाय 4, क्योंकि tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, दैट इज वाई वी कैन राइट 1 एज tan पाई बाय 4, और यहाँ पे 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan x। अब देखो ये फॉर्म बन गई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो क्लास 11th में भी की होगी और 12th में भी बहुत बार आई होगी। तो ये फॉर्म बन गई अंदर tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो इसका फॉर्मूला होता है tan a माइनस b। तो ये जो न्यूमरेटर है ना, इसको हम लिख देते हैं tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस x। तो tan इनवर्स tan थीटा हो जाएगा थीटा, तो y हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस x। तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी -1, क्योंकि पाई बाय 4 का डेरिवेटिव इज 0। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 6x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू -1 अपॉन 3 रूट 2 एंड 1 अपॉन 3 रूट 2 के बीच में लाई करती है, तो हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये भी ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ 6x 1 माइनस 9x होल स्क्वायर, तो अगर यहाँ पे नोटिस करो ये 3x का होल स्क्वायर है, तो हम 6x को भी 3x इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 3x फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमें रेंज भी गिवन है, तो हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे ये तो आइडेंटिफाई हो गया कि इसको हम 2 इंटू 3x लिख सकते हैं, एंड दिस इज 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, 3x जो है पुट 3x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये देखो किस वे में फॉर्म होगा, 2 साइन थीटा हो गया, क्योंकि 3x की जगह हमने साइन थीटा पुट किया, और ये अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा जब रूट से बाहर आएगा तो कॉस थीटा बन जाएगा। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू होती है साइन 2 थीटा। अब देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर जैसे साइन इनवर्स साइन x जो है वो x तब होता है अगर x साइन इनवर्स की रेंज में लाई करता है।
साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 टू π/2। अब यहाँ पे हमें रेंज गिवन है क्वेश्चन में, तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा ये इसकी रेंज में लाई करता है। वैसे मोस्टली जो सीबीएसई में क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें रेंज में ही लाई करता होता है, बट हमें एक बार इसमें क्योंकि ऑलरेडी रेंज गिवन है तो हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये रेंज में लाई करता है कि नहीं करता। रेंज क्या गिवन है, x जो है -1/3√2 एंड 1/3√2 में लाई करता है। यहाँ पे हमें साइन थीटा देखना है ना, तो यहाँ पे साइन थीटा जो है वो है 3x, तो हमें ना x को पहले 3x बनाना पड़ेगा, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -3/3√2 और यहाँ पे भी 3/3√2, तो ये 3 and 3 कैंसिल हो गया, -1/√2, 3x है साइन थीटा और 1/√2 के बीच में लाई करता है। जब सबकी साइड साइन इनवर्स ले लोगे तो साइन इनवर्स -1/√2 इसकी वैल्यू होती है -π/4 पे, तो थीटा की वैल्यू -π/4 एंड π/4 के बीच में बिलोंग करती है। हमें चाहिए रेंज -π/2 टू π/2, तो -π/2 -90 एंड +90, तो ये -45 एंड +45 उसी के बीच में ही लाई करेगा, तो इसीलिए ये रेंज में लाई करता है। तो इस केस में साइन इनवर्स साइन 2 थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा, अच्छा 2 थीटा देखना है हमें, तो -π/4 इंटू 2 कर दो सबको, 2 थीटा π/4 इंटू 2, तो 2 थीटा जो है वो -π/2 टू π/2 के बीच में लाई करता है। तो ये प्रूव हो गया कि उसी रेंज में लाई करता है। ओपन इंटरवल आई तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो फ़र्क नहीं पड़ता हमें, मतलब उसके बीच में तो लाई करता है ना, बाहर नहीं लाई करता, बल्कि कम ही वैल्यूज़ आ रही हैं, ज़्यादा नहीं आ रही, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 थीटा, क्योंकि जब भी रेंज में लाई करता हो तो उसकी वैल्यू वही होगी। तो y हो जाएगा 2 थीटा, तो थीटा की वैल्यू है, यहाँ से हम निकालेंगे 3x साइन थीटा, तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स 3x। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो dy/dx हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x² होता है, तो 1/√1 - 3x का होल स्क्वायर होगा, साथ में 3x का डेरिवेटिव विच इज़ 3, सो दिस इज 6/√1 - 9x² हो जाएगा। सो दिस इज आवर आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी टाइप का MCQ है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2x√1 - x² विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x। क्योंकि MCQ है तो हमें रेंज में ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही करना है, इसका डायरेक्ट आंसर ही निकालना है। तो इसको u ले लो, u = साइन इनवर्स 2x√1 - x², x को पुट करोगे साइन थीटा, तो u हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू √1 - sin² थीटा इज cos² थीटा, तो उसका रूट आएगा cos थीटा, तो u हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा विच इज इक्वल टू सिंपली थीटा, क्योंकि साइन इनवर्स साइन x इज x ओनली। तो अब वैल्यू पुट करेंगे x, क्योंकि साइन थीटा तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x, तो 2 साइन इनवर्स x, और du/dx जो होगा वो होगा 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x विच इज़ 1/√1 - x²। अब v इज़ साइन इनवर्स x, तो dv/dx हो जाएगा 1/√1 - x²। जब हम du/dx dv निकालेंगे तो वो du/dx डिवाइडेड बाय dv/dx हो जाएगा, तो 2/√1 - x² डिवाइडेड बाय 1/√1 - x², ये टर्म कैंसिल हो गई, तो आंसर इज 2 विच इज़ ऑप्शन ए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। y = log tan π/4 + x/2, तो dy/dx की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ट्रिगो बेस्ड आते हैं। तो y ये है, तो इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे सबसे पहले log के हिसाब से, अगर log ये x होता तो 1/x हो जाता, तो 1/tan π/4 + x/2 हो जाएगा। इनटू चेन रूल के हिसाब से अब हम tan का डेरिवेटिव लेंगे, तो tan का डेरिवेटिव होता है sec² π/4 + x/2,
फिर इनटू इस एंगल का भी डेरिवेटिव लेंगे। पहले हमने चेन पूरा चलेगा इसमें डेरिवेटिव में, लॉग का जो आर्ग्यूमेंट, ये पूरा आर्ग्यूमेंट होता है लॉग का, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, क्योंकि log x का डेरिवेटिव इज 1/x, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। फिर tan के हिसाब से डेरिवेटिव होगा, tan का डेरिवेटिव sec² होता है, ये एंगल सेम रहेगा तो ये सेम हो जाएगा। बट क्योंकि एंगल इसका बहुत बड़ा है, x की जगह कुछ और है, तो उसका भी डेरिवेटिव होगा। तो π/4 का डेरिवेटिव इज 0 एंड x/2 का डेरिवेटिव इज हाफ। अब इस tan को sin cos में चेंज कर देते हैं, तो sin π/4 प्लस x/2 और cos ऊपर चला जाएगा, cos π/4 प्लस x/2, और जो sec² है इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 1/cos² π/4 प्लस x/2, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2। cos की वैल्यू कैंसिल हो गई, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में बचा 1/2 sin π/4 प्लस x/2 cos π/4 प्लस x/2। अब देखो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा जो होता है, 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा, थीटा की जगह ये है, तो dy/dx हो जाएगा 1/sin 2 इंटू π/4 प्लस x/2। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/sin π/2 प्लस x हो जाएगा, 2 इंटू π/4 इज π/2, 2 इंटू x/2 इज x। साइन π/2 प्लस थीटा, π/2 जो होता है वो cos में चेंज हो जाता है, बट π/2 प्लस थीटा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में साइन इज पॉजिटिव, तो ये 1 हो जाएगा 1/cos x। तो 1/cos x का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा sec x। तो आंसर इज ए ऑप्शन विच इज sec x। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट sec इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x √1 - x²। इसको ले लेते हैं u sec इनवर्स 1/√1 - x²। यहाँ पे देखो ये sec इनवर्स है ना, तो यहाँ पे हमें sec चाहिए, यहाँ पे sec चाहिए होगा, क्योंकि अगर sec इनवर्स ब्रैकेट में sec थीटा आ जाए तो वो इजीली थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें sec चाहिए। sec कब आएगा, जब डिनोमिनेटर में cos होगा। डिनोमिनेटर में cos कब आएगा, जब हम x को sin पुट करेंगे, तो पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये हमारा थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए कि ये लाने के लिए हमें कैसे प्रोसीड करना पड़ेगा। तो u इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। जब वो रूट से बाहर आएगा तो वो हो जाएगा 1/cos थीटा, और इसका रेसिप्रोकल होगा सेक थीटा, तो विच इज सेक इनवर्स सेक थीटा इज थीटा। तो u की वैल्यू आ गई थीटा, तो थीटा क्या है, थीटा इज साइन इनवर्स x, सो दिस इज साइन इनवर्स x। तो इससे हम du/dx निकालेंगे विच इज 1/√1 माइनस x²। अब इसको लेते हैं v इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन तो हम बहुत बार कर चुके हैं, तो ये देखो क्योंकि मोस्ट रिपीटेड PYQs हैं, 2x√1 - x² साइन इनवर्स वाला हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, उसमें भी ये टर्म आई थी थोड़ा सा चेंज करके, और उससे पिछले क्वेश्चन में भी सेम टाइप की ही टर्म आई थी, तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है। तो x को हम पुट करेंगे साइन थीटा, क्योंकि ये बहुत बार कर चुके हैं, तो डायरेक्टली लिख देते हैं 2 साइन थीटा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा है साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू फिर से साइन इनवर्स, देखो सेम x है ना, तो वैसे भी सब्सटीट्यूशन सेम ही करनी है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, क्योंकि x इज साइन थीटा, तो 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो dv/dx जो होगा वो होगा 2/√1 माइनस x²। जब हम du/dv लेंगे, क्योंकि हमें u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v लेना था, तो du/dv इज du/dx डिवाइडेड बाय dv/dx, तो 1/√1 माइनस x² डिवाइडेड बाय 2/√1 माइनस x², तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1/2। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू f1/x एंड f'(x) इज x³। हमें dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट x इज इक्वल टू हाफ, MCQ है।
हमें यहाँ पे fx मतलब f1/x गिवन है, तो fx चाहिए होगा। यहाँ पे ना दोनों साइड इंटीग्रल ले लो, तो क्योंकि इंटीग्रल इज एंटी डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव इंटीग्रल से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा fx, तो ये हो जाएगा x³ अपॉन x⁴/3 4, क्योंकि x³ का जो इंटीग्रल होगा x⁴/4 हो जाएगा। यहाँ पे है f1/x, तो 1/x ले लो। जब हम x की जगह 1/x करेंगे तो यहाँ पे भी x का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/4 x⁴ हो जाएगा। अब हमें dy/dx निकालना है at x इज इक्वल टू हाफ, तो दिस इज y f1/x 1/4 x⁴, इसको हम, क्योंकि देखो f1/x इज y, तो इसको हमने y लिख लिया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x⁻⁻4, तो dy/dx जब निकालेंगे 1/4, इसका डेरिवेटिव -4 आगे आ जाएगा, x⁻⁻4 -1 विच इज -5, 4 एंड 4 हो गया कैंसिल, ये -1/x⁵, तो dy/dx की वैल्यू x इज इक्वल टू हाफ पे निकालेंगे, तो -1/1/2⁵, 2⁵ होता है 32, तो -1/1/32, 32 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर इज -32। तो ये ना एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव गिवन है, इंटीग्रल एंड डिफरेंशिएशन की मिक्स्ड प्रॉब्लम है, वो 1-2 साल से आनी शुरू हुई है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इस पे बहुत ध्यान देना है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है ये मॉडुलस वाला क्वेश्चन। fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ tan 2x, फाइंड द वैल्यू ऑफ f' x एट x इज इक्वल टू π/3। x जो है वो है π/3, तो जो 2x होगा वो होगा 2π/3 विच इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो 120 डिग्री किस में लाई करता है? इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर लाई करता है तो मॉड tan 2x जो होगा इसकी वैल्यू होगी सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, क्योंकि tan इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो हमने मॉड ओपन कर लिया, तो fx की वैल्यू आ गई। आगे क्वेश्चन सिंपल है, बस हमें यही चीज़ का देखना था। तो f' जब निकालेंगे tan का जो डेरिवेटिव होगा sec² 2x हो जाएगा, साथ में 2x का भी डेरिवेटिव होगा विच इज़ 2, तो f' की वैल्यू निकालनी है व्हेन x इज π/3, तो -2 sec² 2π/3, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं ना sec 2π/3 का होल स्क्वायर। अब देखो sec 2π/3 मतलब sec 120 निकालना है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना पाई माइनस π/3, सॉरी दिस इज sec π-π/3। पाई वाला जो है वो चेंज नहीं होता, sec 180 माइनस थीटा sec थीटा रहेगा, बट साइन देखना है, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -sec π/3। sec π/3 मतलब sec 60 डिग्री, तो 60 डिग्री की इसकी वैल्यू होती है 2, क्योंकि cos 60 डिग्री इज 1/2, अगर cos 60 डिग्री 1/2 है तो sec 60 डिग्री होगा 2, बट बाहर माइनस साइन है तो ये हो जाएगा -2, तो -2 इंटू -2 का होल स्क्वायर -2 इंटू 4, आंसर इज -8। मॉड्यूलस वाले क्वेश्चंस भी अब कुछ सालों से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस का भी बहुत ध्यान रखना है किस टाइप से करने हैं, क्योंकि ये जो नए क्वेश्चंस एक ट्रेंड में आने शुरू होते हैं ना, तो वो बार बार मतलब हर पेपर में एवरी ईयर फिर कुछ साल तक रिपीट होते हैं, तो ये मॉड्यूलस वाले क्वेश्चंस रिपीट होने का बहुत चांस है। अब फिर से इनवर्स ट्रिगो का क्वेश्चन आ गया। y इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएट करना है cot इनवर्स √1 + x² + x विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है। ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पुट करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसमें जब भी हमारे पास √1 + x² फॉर्म गिवन होती है ना, अगर √1 - x² हो तो फिर हम उसमें साइन या कॉस पुट करते हैं। अगर √1 + x² हो तो x को हम tan पुट कर सकते हैं, क्योंकि 1 + tan² थीटा की आइडेंटिटी होती है, या फिर इसको cot पुट कर सकते हैं, क्योंकि cot 1 + cot² थीटा इज cosec² थीटा, तो ये हमें सोचना पड़ेगा।
देखो अगर हम कॉट करते हैं ना तो यहाँ पे x को कॉट पुट करें तो वो कॉस अपॉन साइन आ जाएगा। तो कॉट पुट करना कॉस अपॉन साइन, आई थिंक नीचे साइन रहे क्योंकि कॉट इज कॉस अपॉन साइन, तो कॉट पुट करना बेटर रहेगा। टैन से क्या होगा, साइन अपॉन कॉस आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में कॉस आ जाएगा जो कि टैन फॉर्म में कन्वर्ट होगा। हमें यहाँ पे कॉट चाहिए तो x को पुट करेंगे कॉट थीटा, y हो जाएगा कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा। इसको हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा, सो दिस बिकम्स कॉट इनवर्स कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इनको साइन कॉस में चेंज कर देते हैं, तो 1 अपॉन कॉट तो भूल ही गई, कॉट इनवर्स 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो न्यूमरेटर में हो गया 1 प्लस कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में हो जाएगा साइन थीटा। हमने शुरू के क्वेश्चन में किया था 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। जो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है ना, cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इससे 2 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। जब हाफ एंगल लगाएंगे तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। और साइन 2x होता है 2 sin x cos x, तो साइन थीटा हो जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। 2 and 2 कैंसिल हो गया, एक cos and cos कैंसिल हो गया, तो cos अपॉन साइन हो जाएगा cot थीटा बाई 2। तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा बाई 2, हमें यहाँ पे कोई रेंज नहीं गिवन तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2। y की वैल्यू आ गई थीटा बाई 2। थीटा क्या था, x इज कॉट थीटा, तो थीटा की जगह हो जाएगा कॉट इनवर्स x। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा हाफ इंटू कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज द आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट, अब हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो ये लास्ट ईयर CBSE में आया था और ये 3 मार्कर क्वेश्चन है और बहुत वियर्ड सा क्वेश्चन है। शो दैट डेरिवेटिव ऑफ मॉड x इज इक्वल टू x अपॉन मॉड x। तो इसमें ना CBSE की मार्किंग स्कीम में ही बहुत डिफरेंट सा मेथड गिवन है, तो मैं उसी मेथड से करवा रही हूँ। मॉड x को उन लोगों ने लिखा है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्यों लिखा है, क्योंकि देखो मॉड x भी या तो x होता है अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या माइनस x होता है इफ x इज लेस देन 0। तो ये वैल्यू होती है मॉड x की। एंड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो x आता है, बट हम हमेशा प्लस माइनस लेते हैं, तो इसकी वैल्यू भी मॉड x की भी प्लस माइनस x है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी प्लस माइनस x है, तो इसीलिए हम मॉड x को रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ मॉड x हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स स्क्वायर। तो रूट जो होता है उसको हम लिख सकते हैं रेज टू पावर हाफ। अब यहाँ पे 2 and 2 कैंसिल मत कर देना, नहीं तो फिर कोई पॉइंट नहीं रहेगा इस सम का। तो इसको जो है डेरिवेटिव जो होगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर रेज टू पावर हाफ हो जाएगा। डेरिवेटिव इसका जो डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो हाफ आगे आ जाएगा, तो हाफ एक्स स्क्वायर रेज टू पावर हाफ माइनस 1 विच इज़ माइनस हाफ, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विच इज़ 2x, तो ये हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर रेज टू पावर हाफ। तो इसको हम वापस लिख सकते हैं रूट एक्स स्क्वायर, और रूट एक्स स्क्वायर जो है उसको हमने मॉड x पुट किया था यूजिंग 1, तो ये हो जाएगा x अपॉन मॉड x यूजिंग इक्वेशन 1। देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ मॉड x जो होता है दैट इज इक्वल टू x अपॉन मॉड x। तो इस वे से प्रूव हो गया। अदरवाइज हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मॉड x की डेफिनेशन लगा दो x इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 माइनस x इफ x लेस देन 0। तो हम केस 1 में लेंगे डेरिवेटिव ऑफ x जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1,
जब हम मॉड एक्स को x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेंगे तो मॉड x की वैल्यू x, इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 को x अपॉन एक्स और x को वापस मॉड x लिख सकते हैं क्योंकि वो तो x ही है इस केस में। तो इसमें डेरिवेटिव इसका x अपॉन मॉड x पुट हो गया और केस 2 में x लेस देन 0 लेके तो एक मॉड x की वैल्यू माइनस x हो जाएगी। अगर मॉड x माइनस एक्स होगा तो यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा जिसका डेरिवेटिव -1, जिसको हम माइनस एक्स अपॉन मॉड एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स लिख सकते हैं। तो नीचे वाले x को मॉड x लिख सकते हैं, इस माइनस को इसके साथ एडजस्ट करके, तो वो मॉड x हो जाएगा, तो वो x अपॉन मॉड x आ जाएगा। बट ऐसे करने के बजाय ना जैसे CBSE ने मेथड दिया हुआ है वैसे कर लो, बेटर है। सबसे पहले डिफाइन करो कि मॉड x इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मॉड x का डेरिवेटिव इसको रूट एक्स स्क्वायर पुट कर दिया तो एक्स स्क्वायर रेज टू पावर हाफ लेके हाफ आगे आ जाएगा। जब डेरिवेटिव लेंगे तो हाफ एक्स स्क्वायर रेज टू पावर माइनस हाफ, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर रेज टू पावर हाफ हो जाएगा। तो और इसको वापस रूट एक्स स्क्वायर लिख के वापस मॉड x लिख दो तो उससे हमारा डेरिवेटिव प्रूव हो गया। तो ये काफ़ी वियर्ड सा क्वेश्चन था जो लास्ट ईयर CBSE ने पूछा था। तो ये हमारे डेरिवेटिव्स के दोनों वीडियोस में सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। इसका एक और पार्ट करेंगे जिसमें हम कंटिन्यूस प्रूफ करने वाले और डिफरेंशिएबल प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस जो वो काफ़ी सिंपल है, जो मैक्सिमम CBSE में पूछे जाते हैं। एक दो थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस भी अब आने शुरू हो गए हैं तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोज़, गिव इट अ लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।